विपक्षी नेता इसे कलाकार पर अत्याचार बता रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे तो फिर समस्या हो जाती है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल यहां से उठे और वो लपक लिए गए कहां? पाकिस्तान में। उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं। राष्ट्र विरोधी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। आपकी भाषा का इस्तेमाल अगर वहां पाकिस्तान में बैठे हुए लोग करते हैं तो फिर वो समस्या है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अब सवाल यह है कि ऐसे काम करने क्यों गायब आपको होना पड़े। सरकार पर निशाना साधते साधते अब खुद निशाने पर हैं नेहा सिंह राठौर। इस बार मामला इतना गंभीर है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। दूसरों पर तंज कसते कसते इस बार नेहा राठौर खुद तंज के घेरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट ने जमानत ठुकराई और योगी की पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि सरकार का विरोध देश विरोध में नहीं बदल सकता। यही एहसास करवाने के लिए बाबा की पुलिस दरवाजे पर खड़ी है और नेहा सिंह राठौर गायब है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लखनऊ में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद यूपी पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। मामला राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा बताया जा रहा है। भोजपुरी गायिका और सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक ताने वाले गीतों से चर्चा में रहने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर कानूनी विवादों के घेरे में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर किए गए उनके एक पोस्ट ने विवाद को इस हद तक बढ़ा दिया कि अब उन पर कई गंभीर धाराओं जैसे राष्ट्रीय अखंडता भंग करने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज हो चुका है। लखनऊ पुलिस अब उनके खिलाफ गैर जमानती कार्रवाई की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में कुर्सी रोड निवासी अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में गंभीर आरोप लगाते हुए कि पहलगाम हमले के बाद नेहा ने ऐसा पोस्ट किया जिसे पाकिस्तान आधारित कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा 3 अन्य व्यक्तियों सौरभ, हिमांशु वर्मा और अर्जुन गुप्ता ने भी इसी मामले में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराईं, जिन्हें बाद में इसी एफआईआर में शामिल कर लिया गया। पुलिस द्वारा की गई डिजिटल जांच में नेहा के पोस्ट और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की गई है। पुलिस के अनुसार सामग्री में किसी प्रकार की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं मिली। यह बात जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद लखनऊ पुलिस ने नेहा को उनके पैतृक गांव अंबेडकर नगर के हीडी पकड़िया में नोटिस भेजा था। उन्हें पूछताछ में सहयोग करने और अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि पुलिस के अनुसार वे नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हुई। कई बार टीम उनके ठिकानों पर पहुंची, लेकिन उनका पता नहीं चला। उधर नेहा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण न देते हुए पहले पुलिस के सामने पेश होने और बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया, लेकिन नेहा की तरफ से बार बार बीमारी का हवाला देकर तारीख बढ़ाने की मांग की जाती रही। आखिरकार लगातार अनुपस्थित रहने और आदेशों का पालन न करने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे पुलिस को अब कार्रवाई करने का
पूरा अधिकार मिल गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हजरतगंज पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने बताया कि नेहा को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। टीम उनके वर्तमान ठिकानों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया एक्टिविटी के आधार पर स्थानों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप दी है। पुलिस के अनुसार नेहा पिछले कुछ दिनों से सक्रिय लोकेशन बदल रही हैं, जिसके कारण उनको पकड़ना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दर्शकों, नेहा सिंह राठौर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहती हैं। कई बार सत्ताधारी दल के समर्थकों ने उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्ट में प्रयुक्त शब्दों और संदर्भों का दुरुपयोग आतंकवाद समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स कर रहे थे, जिससे देश की छवि और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इसी कारण से मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। पुलिस का कहना है नेहा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं, नोटिसों के बाद भी पेश नहीं हुई, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत है, इसीलिए गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी का बयान, डिजिटल वेरिफिकेशन और पूछताछ आवश्यक होती है, इसीलिए गिरफ्तारी उचित है। जबकि नेहा सिंह राठौर की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक लिखित बयान अभी तक सामने नहीं आया है। उनके निकट सहयोगियों का कहना है कि वे दोषी नहीं हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कानून कहता है कि यह तय करना अदालत का काम है कि सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है या राष्ट्र विरोधी कृत्यों में। नेहा के मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी नेता इसे कलाकार पर अत्याचार बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और राष्ट्र विरोधी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। दर्शकों, नेहा सिंह राठौर, जिनके लिए यह कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार के विरोध में ये एक एजेंडा चलाती हैं और बार बार ऐसे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करती हैं, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि सरकार का विरोध तो ठीक है, लेकिन ये जब देश का विरोध होने लगे तो फिर समस्या है। और समस्या किस लिए है दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। इसीलिए इन पर जो एफआईआर हुई उसके बाद में ये गायब हैं। पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही है। अब सवाल यह है कि ऐसे काम करने क्यों कि आप फिर गायब आपको होना पड़े। मतलब पुलिस ढूंढ रही है लेकिन आप गायब हैं, आप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या कारण है? अगर आप ठीक हैं, आप सही हैं, आप तो पोस्ट करती हैं ना, तो जाकर के बता दीजिए। अभी इनके पोस्ट क्या है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा दर्शकों, लेकिन पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखिए, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर होगी अरेस्ट, हाईकोर्ट का ऑर्डर, पकड़ने के लिए दबिश दे रही लखनऊ पुलिस। ये भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी में जुटी लखनऊ पुलिस, जमानत याचिका खारिज। और देखिए, राजद्रोह में फंसी नेहा सिंह राठौर, यूपी पुलिस ने केस किया दर्ज। ये पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया हो गई उल्टी पुल्टी। पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो चुकी है। अभी तक बिहार चुनाव के लिए कह रही थी, वहां बीजेपी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, इतनी सारी रेवड़ियां बांट दी, बीजेपी चुनाव जीत गई। ये तो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र की लड़ाई देखिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं दर्शकों। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लोकतंत्र की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि राहुल जी, चुनाव आयोग तो आपकी बात नहीं मान रहा है, कोर्ट में जाएंगे, मेरा काम नहीं है लोकतंत्र बचाने का, वो भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के जेनजी को कहते हैं सड़कों पर उतर जाइए। ये भी कांग्रेस वाली हैं, बताया जाता है, टिकट मांगती हैं चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी देती नहीं। अब समस्या है, पता नहीं क्यों नहीं देती हैं ये, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर रहना, वहां ट्वीट करना, सरकार का विरोध करना
और उसको जमीन पर लेकर जाना, इसमें धरती आसमान का फर्क है दर्शकों। इसीलिए योगी ये कहते हैं, ये कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं, अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति और ये देशद्रोह और गद्दारों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे कृत्य अगर कोई करेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो यही होता है, मामला उत्तर प्रदेश का ही है। इसीलिए ये इतना गंभीर बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो बाबा का यमराज है। बाबा का यमराज क्या करता है क्या नहीं करता दर्शकों ये सबको पता है। और इसलिए बाबा ये कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुनिए क्या कह रही होगी। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। अब दर्शकों देखिए, ये वो पोस्ट है जिसको लेकर के हंगामा था। ये पीटीआई प्रमोशन, एक ये पाकिस्तानी हैंडलर है और ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो ये बवाल मचा था, ये क्या लिखता है? ये लिखता है, दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द पहलगाम अटैक, saying that the Modi government will use the attack to gain votes in the Bihar elections। ये देख रहे हैं, ये कहा गया था, यानी जो पहलगाम हमला कराया गया इनके अनुसार वो बिहार चुनाव जीतने के लिए। और ये जो मोहतरमा है इन्होंने सच्चाई बताई है। तो रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन अगर वो विरोध देश विरोध में तब्दील हो जाता है तो फिर समस्या है। आपकी भाषा का इस्तेमाल अगर वहां पाकिस्तान में बैठे हुए लोग करते हैं तो फिर वो समस्या है, और यही समस्या है। इसीलिए ये इतनी गंभीर धाराओं में जो केस दर्ज हुआ है, इसलिए अपने घर से गायब हैं। पुलिस ये कह रही है हम तो लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ का पता नहीं कहां है। ये इनके द्वारा ऐसे ट्वीट्स किए जाते हैं, पूरी बीजेपी के नेताओं में जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने परिवार के लोग सेना में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन आज भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही कह रहा है क्योंकि मैं बिना डरे सवाल पूछती हूं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या? अरे प्रधानमंत्री से तो सवाल सब पूछते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल तो लोग अब भी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बताइए बिहार जीतने के लिए आप क्या करेंगे, कि प्रधानमंत्री जी बताइए बिहार में जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए आप क्या करेंगे। तो प्रधानमंत्री की टीम ने यह बताया कि हम इतने रोजगार देने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो रोजगार मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी यहां देश के लिए क्या कर रहे हैं वो सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस देश में रहने वाले कुछ लोग फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले जाकर के फट जाते हैं। दिल्ली जैसे इलाके में बताया जाता है कि उनकी तमन्नाएं बहुत बड़ी थी, वो देश के कई इलाकों को टारगेट करना चाह रहे थे। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जब उन्होंने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया तो ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए, और जब पकड़े जाने लगे तो जाकर के पहले ही फट गए। समझ रहे हैं दर्शकों ये क्या है? लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोग जो अब अपने घर से गायब हैं, वो कभी सवाल नहीं उठाएंगे, कभी सवाल नहीं पूछेंगे। आप जाकर के देख लीजिए, सरकार से सवाल होंगे, सुरक्षा एजेंसियों से सवाल होंगे, लेकिन यहां जो देशद्रोही हैं उनसे सवाल नहीं होंगे।
दिक्कत इसी बात की है, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसका कारण यही है। लेकिन ये क्या कहती हैं, ये देखिए, ये उसी दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूं जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी, और तब से लेकर के अभी तक मामला कोर्ट में था, हाई कोर्ट में चल रहा था। समझ रहे हैं आप? ये 27 अप्रैल की घटना है, आज हम नवंबर में हैं, कितने महीने हो गए। अब आप देखिए हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो कैसे घूमती है। यहां उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है ना कि बुलडोजर क्यों चलाते हैं, बाबा इसलिए कहते हैं जब दिमाग लोगों का ज्यादा खराब हो जाता है, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, तो बुलडोजर इसलिए जरूरी होता है। ये देखिए, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। ये उस समय तबला वादक को पता नहीं, उसके बाद तो कितनी वीडियो आई तबले के साथ में, कितनी बार तबला वादक को पैसे दिए। दर्शकों, ये बहस का विषय है नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अप्रैल से लेकर के अभी तक पुलिस अब एक्टिव हुई, क्योंकि जमानत मांग रही थी, अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, भैया मामला जो है संवेदनशील है, आपको जमानत नहीं मिल सकती। तब से लेकर के अभी तक लगातार जिस तरीके से ये माहौल, ये बार बार सरकार को घेरना, सरकार की आलोचना करना, गंभीर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, जब सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे तो फिर समस्या हो जाती है, जो कि कह रही है पुलिस। ये मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद नरेंद्र मोदी, दोनों को टैग करते हुए देखिए ये जो पोस्ट डाली गई थी, और इसमें जो हैशटैग है वो लगाया गया था बिहार इलेक्शन। अब आप समझिए, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये बिहार चुनाव से जोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा बताया। ये इनके पोस्ट जो हैं वो बता रही हैं। वो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ जो हैंडलर है वो लिख रहा था कि भारत की एक लड़की बता रही है, क्योंकि ये सवाल यहां से उठे और वो लपक लिए गए कहां? पाकिस्तान में। दर्शकों, पाकिस्तान का अगर कोई नेता, वहां का कोई सेना का अधिकारी इस तरह की बात करता है, आप मुझे बताइए क्या उसको हिंदुस्तान में पसंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। हम तो कहते हैं देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, वहां के नेता क्या बोल रहे हैं, वहां के जो सेना के अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं, और ये लोक गायिका है, ये अपने आप को लोक गायिका कहती हैं। अब आप देखिए, एक तरफ ये है और एक तरफ मैथिली ठाकुर जो अभी अभी विधायक बनी है उसी बिहार चुनाव में। दोनों के बीच का अंतर देखिए आप क्या है। एक, जैसा कि लोग कह रहे हैं, पुलिस कह रही है ये देश के खिलाफ बोलती है। एक जो कि देश हित में बात करती हैं, लोगों ने उनको विधायक बना दिया और आसानी से टिकट भी दे दिया बीजेपी ने। ये कब से टिकट मांग रही है कोई भरोसा है नहीं, कोई पता है नहीं। लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं, सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए लोग क्या क्या नहीं लिखते हैं। लेकिन दर्शकों, यहां तो साधारण सी बात यह है, कुछ भी हो, मतलब देश मोदी के साथ है। अगर सोशल मीडिया एक्स पर यह ट्रेंड करने लगता है नंबर 1 पर, तो ये लिखती हैं सिंहासन डोल रहा है क्या, ये ट्रेंड करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई। ये देखिए ना, मतलब अगर नरेंद्र मोदी के साथ है देश, ये ट्रेंड कर रहा है, तो फिर सिंहासन डोल रहा है। ये तो इनकी भाषा है। और देखिए, पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया? मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या यह बात समझना इतना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, लोग तो सब समझ ही रहे हैं, लोग तो सब समझ रहे हैं। दर्शकों, बिहार चुनाव में क्या हुआ? आप तो पहले दिन से कह रही हैं कि यह बिहार चुनाव के लिए किया गया। बिहार की जनता ने प्रचंड जीत एनडीए को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि विपक्ष के नेताओं के पास में बिहार की जनता को देने के लिए ऐसा कुछ था नहीं जो उनको चाहिए था। भैया लोगों ने विश्वास किया तो वोट दे दी। यही बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी। कितनी सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में? 240 सीटें।
लोगों को एक उम्मीद थी कि भाई साहब विपक्ष को मजबूत करेंगे, कुछ अच्छा होगा। विपक्ष कहता है सड़कों पर उतरो, जेनजी संविधान बचाएगा, सत्ता में आएगा। तो विपक्ष जब जेनजी को आगे लाकर के सत्ता में आना चाहता है तो ऐसे लोगों पर विश्वास कौन करेगा? एक कोई विजन बताइए। हमने जहां हमारे प्रदेशों में सरकार है, हमने ये कर करके दिखा दिया। हम ये सुझाव दे रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, केवल विखंडनकारी, विभाजनकारी बातें। लेकिन देश की जनता यह बर्दाश्त नहीं करती है। तो दर्शकों, पुलिस के अनुसार नेहा सिंह राठौर अपने घर से गायब हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, उनको ढूंढ रही है। वो कब मिलेंगी, पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी, उस पर नजर रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, सभ्य समाज में क्या ऐसा होना चाहिए? और सवाल का दायरा कैसा होना चाहिए? सवाल कैसे पूछे जाने चाहिए? क्या सरकार का विरोध करते करते देश विरोध में इस तरीके से उतर जाना यह जायज है क्या? दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।